मित्रों नमस्ते। आज अपन महासागरों के विषय में पढ़ेंगे। यह महासागरों की जानकारी जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक कक्षा 6 की है उसके ऊपर आधारित है, संक्षिप्त जानकारी है। तो अपने कक्षाएं की किताबें चल रही हैं तो उसी से संबंधित ये पूरी की पूरी जानकारी ली गई है। तो देखो अपन करते हैं। आज पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो बड़े स्थलीय भूभाग जिसे महाद्वीप कहते हैं, और दूसरा जो है वो बड़े जलाशय हैं जिसे महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो स्थल भाग महाद्वीप है और जल भाग महासागर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना ग्रित है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो यानी देखो कि जो विश्व का सबसे गहरा जो भाग है वो कौन से महाद्वीप में है? प्रशांत महासागर में है, और जिसका नाम क्या है? मेरियाना ग्रित, और उसकी गहराई जो है वो है 11,022 मीटर। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.5% भाग महासागरों में पाया जाता है तथा वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। अब अपन महासागरों के विषय में देखते हैं। तो बड़े से छोटे के आधार पर क्रमशः, तो अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है कि बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या कौन से महासागर हैं जो बड़े से छोटे के क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित है या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो देखो ये जो है सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वह है अंटार्कटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, और अंत में 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर है। सबसे पहले प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रित प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसकी गहराई अपन देखी थी 11,022 मीटर है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो कौन सा महासागर है जो वृत्ताकार है? प्रशांत महासागर। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी की एस जैसी है? तो वह है अंटार्कटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। तो यानी जो अपना मानचित्र जिसमें आप देखते हो उसमें ये बीच में से स्थित है, एस आकृति का है। तो इसके ये आप ध्यान में रखोगे, पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अब है अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह नियमित एवं दंतुरित रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो ये देखो ये यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिक महासागर है। तो अंटार्कटिक महासागर ये देखो इसकी दंतुरित आकृति, ये दंतुरित भाग हैं। तो इनमें यानी ये गर्त जो हैं यानी बंदरगाह है। पोताश्रय विभिन्न पोत को आश्रय देने वाले, जहाज को आश्रय देने वाले, मतलब बंदरगाह जो हैं वो बहुत ही अच्छे और उच्च श्रेणी के बंदरगाह यहाँ पर स्थित हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा गहरा बंदरगाह है। यहाँ पर अपन देखें तो कितनी गहराई तक ये जा रहा है। तो ये सारी की सारी दंतुरित तट रेखा है। ये इधर अपना क्या है? अंटार्कटिक महासागर है। तो ये इसकी जो तट रेखा है ये दंतुरित है, जो बहुत ही क्या है, जो पतन है उनके लिए एक आदर्श स्थिति है। अच्छे पतन यहाँ पर होते हैं। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है।
तो व्यापार की दृष्टि से कौन सा महासागर है जो सबसे व्यस्त है? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। तो कौन सा महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर है? अन्य किसी भी महासागर का नाम नहीं है, सिर्फ हिंद महासागर का है। और वो कौन से देश के नाम पर है? भारत के नाम पर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुज के आकार की। इसके उत्तर में एशिया, दक्षिण में पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर। यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में अपन ने पढ़ा था, वहाँ पर मानव बस्ती नहीं है, सिर्फ कुछ शोध संस्थान स्थित है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव वृत्त अपन ने पढ़ा था 66.5 डिग्री पर स्थित है। तो यह भी क्या है? वहीं पर स्थित है। यह उत्तर ध्रुव वर्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल से एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेरिंग जल संधि किन महासागर कहाँ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रशांत महासागर और जो आर्कटिक महासागर एक संकरे मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो जल संधि कौन सी जल संधि कहलाती है? बेरिंग जल संधि कहलाती है। ये जल संधि है। अपन ने पीछे की वीडियो में भी अपन पढ़ के आए हैं। एक जल संधि अपन ने और पढ़ी थी, पाक जल संधि थी, वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। एक अपन ने पनामा स्थल संधि पढ़ी थी, वो स्थल संधि थी। तो पनामा स्थल संधि को कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो सकड़ा मार्ग जोड़ता है वो पनामा स्थल संधि थी। तो ये बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जिस सकड़े जल मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं वह जल संधि बेरिंग जल संधि कहलाती है। यह उत्तर अमेरिका की उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका के ये उत्तर में स्थित है और जो यूरेशिया है, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप इनके उत्तर में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों।